हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 14:9 समान अनुपात 26 अनुपात और यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है 14 और 9, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। क्योंकि जो संबंध समान अनुपात से पहले की दो संख्याओं में होगा, वही संबंध समान अनुपात के बाद की दो संख्याओं में भी होगा। तो सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि 14 और 9 में कैसा संबंध है, इन दोनों संख्याओं में कौन सा पैटर्न लग रहा है। 9 के द्वारा 14 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर 14 के द्वारा 9 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर जो पहली संख्या लिखी हुई है 14 लिखी हुई है, अगर 14 का आधा कर दिया जाए, बिल्कुल दोस्तों, अगर 14 का आधा कर दिया जाता है तो 7 आता है। और फिर 7 में 2 जोड़ने पर, बिल्कुल दोस्तों, 7 में 2 जोड़ने पर क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। और यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है वो 9 ही लिखी हुई है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर समझे होंगे कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों 14 और 9 लिखा हुआ है, 14 के द्वारा 9 को कैसे प्राप्त किया जा रहा है। 14 का आधा किया जा रहा है, 14 का आधा होता है 7, और उसके बाद फिर 7 में 2 जोड़ा जा रहा है, जिससे हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है 9 प्राप्त हो रही है। और यहाँ पर अनुपात के बाद 9 ही लिखा हुआ है। तो आइए दोस्तों, अब इसी पैटर्न को हम यहाँ पर समान अनुपात के बाद की संख्या में लगाते हैं और देखते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 26 का आधा करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 14 का आधा ही किया था। 14 का आधा किया था जिससे 7 आया था। तो यहाँ पर भी 26 का आधा करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 7 आया था और 7 में फिर 2 जोड़ा गया था, जिससे हमें यहाँ पर 9 प्राप्त हुआ था। यही संख्या यहाँ पर अनुपात के बाद लिखी हुई थी। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 13 में 2 जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। और यहाँ पर दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 15 आएगी। और ऑप्शन ए में दोस्तों 15 ही लिखा हुआ है। एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों, आप यहाँ पर दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पर 26 का आधा करना होगा। 26 का आधा क्या आएगा, 26 का आधा आएगा 13, और उसके बाद 13 में 2 जोड़ना है, और 13 में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है 15। और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या कौन सी होगी, 15 होगी। ऑप्शन ए में 15 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।